के आंकड़े जारी किए हैं। निगम बोध घाट लाए गए कोरोना मरीजों और संदिग्धों के शवों का आंकड़ा जारी किया गया है। मार्च से 9 मई तक कोरोना संक्रमित और संदिग्ध 153 शव लाए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके जरिए कोरोना संक्रमित और संदिग्ध शवों की गिनती 153 बताई गई है। तो एक अहम आंकड़ा कोरोना संक्रमित और संदिग्ध शवों को लेकर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मार्च से 9 मई तक कोरोना संक्रमित और संदिग्ध 153 शव लाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई? दिल्ली सरकार के आंकड़ों के हिसाब से अब तक दिल्ली में सिर्फ 73 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार कोरोना से मौत की सच्चाई छिपा रही है। और आज दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का ये बयान कि अस्पताल मौतों का रिकॉर्ड तो भेज रहे हैं, लेकिन क्योंकि डेथ की समरी शीट नहीं है, इसलिए हमने वो डाटा सार्वजनिक नहीं किया है, ये बताने के लिए काफी है कि सरकार का झूठ पकड़ा गया है। सरकार मौतों को छिपा रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के निगम बोध घाट, पंजाबी बाग के शमशान घाट और आईटीओ के कब्रिस्तान पर विशेष व्यवस्था की गई है। दावा है कि इन जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जितने शवों का अंतिम संस्कार हुआ, उसके आंकड़े सरकारी आंकड़ों से बहुत ज्यादा हैं। मार्च के महीने से लेकर 9 मई तक निगम बोध घाट पर 153 से ज्यादा शव लाए गए। पंजाबी बाग के शमशान घाट पर 72 शव लाए गए। दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान में 95 शव लाए गए। दावा किया जा रहा है कि ये शव कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संदिग्ध मरीजों के थे। सच्चाई जानने के लिए दिल्ली निगम बोध घाट पहुंची। दिल्ली के आईटीओ के कब्रिस्तान में भी हमने दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत की सच्चाई जानने की कोशिश की। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का कहना है कि उनके यहाँ कोरोना से 52 लोगों की मौत हुई है, जबकि एम्स प्रशासन ने कहा है कि अस्पताल में कोरोना से 17 मौतें हुई हैं। यानी सिर्फ 2 अस्पतालों में 69 मौत की पुष्टि हुई है। इन 2 अस्पतालों के अलावा दिल्ली में 10 और अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज होता है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सर गंगा राम कॉलमेट हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, महादुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट रोहिणी, खुशी हॉस्पिटल द्वारका। सवाल उठ रहा है कि अगर सिर्फ 2 अस्पतालों में मौत का आंकड़ा 69 है, तो फिर या तो बाकी अस्पतालों में मौत बहुत कम हुई है या फिर रिकॉर्ड सही नहीं है। दिल्ली सरकार की सफाई है कि अस्पतालों से डेथ समरी नहीं मिल रही है। मतलब ये कि अस्पतालों ने ये जानकारी नहीं दी कि कितने लोगों की मौत कोरोना से हुई, कितने लोगों की दूसरी वजहों से हुई। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप कह दीजिएगा मेरे यहाँ 100 मौतें हुई। अब 100 मौतें हुई हॉस्पिटल जैसे है, एक हॉस्पिटल किसी का भी नाम ले लीजिए आप, उसी पीरियड में पिछले साल कितनी मौतें हुई थी अगर आप देखेंगे उस महीने के अंदर, हो सकता है उसके अंदर उससे भी ज्यादा मौत हुई है, उसके बराबर मौत हुई हो, तो उनको लिख के देना पड़ेगा ना कि कोविड से मौत हुई है, इसके ये पैरामीटर्स थे, ये डिटेल्स थी, इसका नाम था, इसका आदमी है, औरत है, एज क्या है, हार्ट फेलियर हुआ नहीं हुआ। तो दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि अगर किसी मरीज के कोरोना संदिग्ध होने का शक भी होता है तो उसके अंतिम संस्कार में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, भले ही वो शव लावारिस ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे मामलों को कोरोना पॉजिटिव की मौत के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि विवाद के बाद अब दिल्ली में हर शाम अस्पतालों को डेथ समरी देने का निर्देश दिया गया है। और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। पहले की तरह ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक है। लॉकडाउन पार्ट 3 17 मई को खत्म हो रहा है।
पहले लॉकडाउन से पहले भी पीएम ने मुख्यमंत्रियों से सलाह ली थी जब वो खत्म हो रहा था, और दूसरे और तीसरे लॉकडाउन के खत्म होने से पहले भी पीएम मोदी देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में सलाह मशवरा कर रहे हैं। देश में तीसरे लॉकडाउन की समय सीमा 6 दिनों में खत्म होने जा रही है, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुख्यमंत्रियों से यह चर्चा करना अहम हो जाता है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 3 के खत्म होने से पहले अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए